Jai Hind all of you. Let's continue practice set 7.1 of mensuration. In this we have seen 6 questions. अभी आज जो है आज हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. अगर आप देखोगे तो एक फिगर दी गई, एक सॉलिड शेप दिया गया है. ये जो ये सिलेंडर है और ये कोन है. अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो बेस है, ये जो बेस दिख रहा है आपको, ये बेस दोनों का सेम है. तो ये बेस की जो वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, उसका जो एरिया दिया है बेस का एरिया वो है 100 सेंटीमीटर. अगर हम आर रेडियस कंसिडर करते हैं, इसकी अगर रेडियस आर है तो उसका जो एरिया रहेगा बेस का वो सर्कल है, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एग्जाम्पल पूरा समझ लेते हैं. ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इसकी जो हाइट है वो है h1 जो है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. और यहां से लेके यहाँ तक ये जो कोन की हाइट है विच इज h2, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे निकालना है. ये क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे पूरी हाइट पूछी, पूरी हाइट कितनी होगी, तो मुझे h2 निकालना है. h1 मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने कंसिडर कर लिया हाइट ऑफ सिलेंडर बी h1. करेक्ट, इतनी हाइट h1 है, ये h2 है. अब कैसे निकलेगी? तो उन्होंने कुछ एडवांस में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड शेप, पूरे शेप का वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पूरा शेप कैसे बना है, पूरी शेप का वॉल्यूम कैसे निकला होगा? ऑब्वियसली कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन मिलके क्या मिला, क्या बना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें यहां पे डालना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे एच के बारे में बात करेंगे कि एच जो सिलेंडर का है वो है h1 और यहाँ पे कोन का जो h है वो है h2. तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा कि h1 h2 अलग अलग हो जाएंगे. तो ठीक है. अब आगे की बात करेंगे. इज इक्वल्स टू कितना है 500. अब जो जो हमारे पास वैल्यूज है पुट कर देंगे हम. जैसे ही हमने यहाँ पे देखेंगे, आप फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है 100 है भाई, तो 100 डाल दिया. 100 मल्टीप्लाई बाय h1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय h2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है. अब आप बोलोगे सर सारे वैल्यूज नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास कुछ वैल्यूज अवेलेबल है. कौन से अवेलेबल है? h1 की, जो मैं भूल गया डालना. यहाँ पे h1 की वैल्यू दी है, कितनी है वो? 3 है. देखिए h1 इतनी वैल्यू दी है, 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, h1 है वो 3 सेंटीमीटर डाल दिया. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये कट नहीं होंगे, नहीं तो कर दो कट. यहाँ पे ये प्लस साइन है बेटा, तो ये कट नहीं हो सकता. नहीं तो सर ये कट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये पूरा और इसमें से 100 कॉमन निकाल लेते हैं. अंदर क्या बचेगा? यहाँ का 3 बच जाएगा, प्लस ये क्या बच जाएगा 1/3 इंटू h2 बच जाएगा. यहाँ पे ये प्लस साइन याद रखिए. इज इक्वल टू 500. अभी ये 100 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो क्या होगा 3 प्लस 1/3 h2 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100. ओके. तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या होगा? 3 प्लस 1/3 h2 इज इक्वल टू 500 अपॉन 100 5. यस. अब ये 3 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 h2. 3 इधर प्लस हो रहा है तो 5 माइनस 3 1/3 h2 इज इक्वल टू 2. अब 1/3 है तो ये 1/3 जो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा. h2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3. h2 इज इक्वल टू कितना आया 6 सेंटीमीटर. भाई h2 की वैल्यू क्या मिली हमें? 6 सेंटीमीटर मिली. तो हम क्या कर लेंगे, अभी हमें पूरे सॉलिड की हाइट चाहिए. सो देयरफॉर हाइट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू h1 प्लस h2 सिलेंडर की हाइट प्लस कोन की हाइट. सिलेंडर की हाइट है 3, कोन की हाइट 6, कितना है भाई 9 सेंटीमीटर हाइट है उसकी. इजी है. लेट्स सी नेक्स्ट. ओके. अभी 8 नंबर सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिगर बनाते हुए दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको करना है. देखिए एक फिगर दी गई 8 नंबर में, तो जो फिगर है उसमें एक है आपको दिख रहा है, ये क्या है? व्हाट इट्स कॉल्ड सिलेंडर है ये. करेक्ट है. और यहाँ से ये क्या बन गया? एक कोन बन गया. और यहाँ से ये क्या बन गया? एक हेमिस्फीयर बन गया. आपको दिख रहा है ये हेमिस्फीयर, ये पूरा सिलेंडर और ये कोन. तो यहाँ पे 3 शेप है. 1 इज हेमिस्फीयर,
वन इज सिलेंडर एंड वन इज कोन। तीन फिगर्स, तीन सॉलिड यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। अभी उनका कुछ मेजरमेंट दिया गया है। जो सिलेंडर है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो है 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अगर मैं सिलेंडर खड़ा करूंगा तो ये क्या बन जाएगी भाई सिलेंडर की, ऐसा सिलेंडर है, ये क्या बन जाएगा सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। यस। और ये जो कोन है इसकी जो रेडियस है, बेस की रेडियस वो है 3 सेंटीमीटर। तो ये सबकी रेडियस है, क्योंकि ये कोन की भी रेडियस है, हेमिस्फीयर की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर आएगी। और ये जो कोन है इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। व्हाट दे आस्क, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ टॉय। टोटल एरिया ऑफ टॉय पूछा है। तो पहले अपन लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कॉमा सिलेंडर कॉमा कोन इज आर विच इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस है वो। हाँ, रेडियस ऑफ बेस लिख सकते हो उसको, रेडियस ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंडर कोन का सेम रेडियस है। इसकी भी 3 आएगी, ये सिलेंडर की भी 3 है और कोन की भी 3 है। ओके, अब ये बात हो गई। अब कर लेंगे हाइट। सो हाइट ऑफ सिलेंडर बी h1 is equals to 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन बी h2 विच इज 4 सेंटीमीटर। हो गया? करेक्ट है, इतना तो हो गया। अभी मेरा एक क्वेश्चन है भाई, हमें निकालना है टोटल एरिया। अब अगर आप देखोगे तो ये सिलेंडर एक है, तो सिलेंडर का ऊपर का टॉप का एरिया और नीचे का बेस का एरिया हाइड हो चुका है, क्योंकि उधर से कोन लग गया, इधर से हेमिस्फीयर लग गया। तो हमें इसका सिर्फ क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। सो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला भाई? 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर एच फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे तो इसमें अगर आप वैल्यूज डालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो अभी ऐसा कर लेते हैं, पहले एक साथ ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, पूरा टोटल सरफेस एरिया साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिलेंडर का तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर एच, उसमें कोई जरूरत नहीं है। हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी मुझे कोई न्यू थिंग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैं कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने जाऊंगा, सो आई नीड पाई आर एल। मुझे एल चाहिए, एल चाहिए, क्योंकि इसका तो निकल जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर एच। इसका क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया सारे निकालने हमको। तो यहाँ पे आर है, H1 है इसका, इसका क्या है? इसका H2 है। तो वहां पे H2 आ ही नहीं रहा है, उसका यूज ही नहीं, तो हमारे पास L निकालना है, तो L के लिए H2 का यूज करेंगे। इसमें तो आर स्क्वायर लग गया, आपको कोई जरूरत नहीं उसको। तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, बट ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसके लिए L चाहिए। सो अपन L पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन BL। अभी L कैसे निकलता है? तो L इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, आर क्या है? कोन की आर क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 विच इज अंडर रूट 25 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो L क्या मिला मुझे? 5 सेंटीमीटर मिल गया भाई। अब मुझे टोटल टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो बताइए ये क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या है? सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर H1। करेक्ट है, H1 लिखा है वहां पे मैंने, ये संभाल के बात है। और कोन का क्या है? पाई आर एल। सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ, पाई आर एल। अब सारे वैल्यूज हम डाल देंगे इसमें। करेक्ट है। सो लेट्स पुट ऑल दी वैल्यूज। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो पाई पाई आया है, कभी कभी लोग पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं, तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, उसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2RH प्लस यहाँ पे RL बचा है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू डाल दो, पाई बाद में कैलकुलेट करेंगे, पाई को देखेंगे।
अब ये 2 टाइम्स आर स्क्वायर, किसका आर है? रेडियस, रेडियस तो सबकी सेम है ना, इसकी कितनी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय h1, h1 क्या है, h1 40, सिलेंडर की हाइट है 40 प्लस रेडियस कितना है 3, एल कितना है 5, ये और ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, तो दिस इज पाई इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 40 प्लस 3 5 जा 15, ये 2 9 जा 18 कर देते पूरे इसको, ताकि हमारा कैलकुलेशन फाइनल आ जाए। पाई मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 40 प्लस 15 कितना होगा, कर लेते हैं। 5 और 3 13, कैरी 1 4 6 7, यस, सो इट इज 273, ये पाई मल्टीप्लाई को, तो इसका आंसर क्या आएगा 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी लिख के आ गए तो भी चलेगा, आपको लग रहा है कि पाई की वैल्यू डाल देते हैं तो पाई की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके 3.14 डाल के आप कर सकते हो, आप इतना भी लिखते हो तो भी करेक्ट आंसर है। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। 9 नंबर एग्जांपल भाई, खाने पीने की चीज़ है, ये एक रैपर है गोल, इसमें गोलियां हमें भरनी है। अब आप बोलोगे गोलियां कहाँ पे, ये ले लो भाई, गोली ले लो, गोली भी ले लो, ये गोली है, ये गोलियां इसमें डालनी है हमें। अब ये जो गोली है इसका जो रेडियस है वो है 7 mm, mm है भाई, सेंटीमीटर की भी नहीं है, सेंटीमीटर से छोटी है, mm की बात कर रहा हूँ, मिलीमीटर में, ये मेजरमेंट देखिए मिलीमीटर में मेजरमेंट है। इसकी जो थिकनेस इट मीन्स हाइट, ये तो हमारे लिए हाइट ही हो गया ना, ये अगर रेडियस है तो ये थिकनेस कितनी हो गई, ये रेडियस है तो क्या हो गया h हो गया, h कितना है हमारे लिए 5 mm है। ये क्या टैबलेट की बात कर रहे हैं हम, टैबलेट की हो गई। अब इधर आएंगे, ये जो रैपर है, ये रैपर का पूरा डायमीटर जो है, ये पूरा डायमीटर ये 14 mm, तो इसका रेडियस कितना आएगा भाई, रेडियस आएगा 7 mm, तो डायमीटर रैपर 14 mm, तो इसका रेडियस r1 कंसिडर करो, क्योंकि टैबलेट का रेडियस r कंसिडर किया, तो इसका रेडियस क्या आएगा r1 आएगा, r1 मैंने कंसिडर किया। अगर आप इसको r1 h1 करते हो तो इसको r2 और इसको h2 आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सिलेंडर शेप में है। रैपर देखो या फिर टैबलेट देखो, तो टैबलेट का मैंने इतना लिख दिया, रेडियस ऑफ टैबलेट r1 7 mm, इट्स थिकनेस इज h1 5 mm। अब बात करेंगे रैपर की, रैपर जो है उसका डायमीटर 14 mm है, तो उसकी रेडियस r2 कितनी आएगी 7 mm, और उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को mm कंसिडर करोगे तो कितना आएगा 100 mm आता है, क्योंकि वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो 10 सेंटीमीटर 100 mm के बराबर हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि कितने टैबलेट्स हम इसमें भर सकते हैं, सो नंबर ऑफ टैबलेट्स कैन बी रैप इन द रैपर। तो क्या करोगे भाई, आपको वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ रैपर निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे भी क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। बट एक बात याद रखिए कि रैपर की आर और एच अलग है, रैपर का आर क्या है r2 है और h2 है, टैबलेट का आर क्या है r1 है h1 है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। तो अभी यहाँ पे तो हमें ये पाई तो कट हो गया, इसका तो बात ही खत्म हो गई। अब रही r2 है 7 mm, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि r2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय h2 कितना है भाई, h2 है 100 mm, अपॉन r1 क्या है भाई, r1 है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि r1 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय h1 कितना है भाई 5 mm, तो 5। अब यहाँ पे mm mm जो होता है वो सारे वो कट हो जाएंगे यूनिट, उसको डालने की जरूरत नहीं है। यस, दिस इज mm क्यूब, दिस इज mm क्यूब, mm क्यूब गेट कैंसिल, वॉल्यूम था तो कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 7 7 7 7 गेट कैंसिल, 100 अपॉन 5 बचा है, कितने टैबलेट्स आएंगे भाई 20 टैबलेट्स, हो गया आंसर। 20 टैबलेट्स कैन बी रैप इन द रैपर, दिस इज द फाइनल आंसर। इजी था या, लेट्स सी नेक्स्ट। नंबर 10, ऐसा एक शेप दिया हुआ है, यहाँ पे स्माइली बिली मस्त बना हुआ है, उन्होंने आंखें रख दी है और एक स्माइल रख दी है। ओके, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमें कुछ नहीं, वो स्माइल करे या फिर रोए, हमें तो निकालना आंसर ही है। अगर आंसर आएगा तो वो स्माइल करते हुए दिखाई देगा, नहीं आएगा तो रोते हुए दिखाई देगा, वो डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे
ऊपर अगर आप देखोगे तो कोन है, और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, आधा गोल है, हेमिस्फीयर और कोन है। अब इनकी जो रेडियस है भाई, ये रेडियस दी गई है, देखो ये रेडियस दिया गया है, कितना है वो 3 है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो बेस है उसका और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों सेम है, तो उसको मैंने आर ही कंसिडर कर लिया, कॉमनली 3 सेंटीमीटर, दोनों का आर ही है, ठीक है। अभी हाइट ऑफ कोन, तो यहाँ पे स्पीयर को हाइट नहीं होती, ये हेमिस्फीयर लिखना चाहिए था, मैंने स्पीयर लिख दिया। अगर पिछले एग्जांपल में भी यही गलती हुई है तो नोट इट डाउन। अगर पिछले एग्जांपल में भी अगर हेमिस्फीयर की जगह पे स्पीयर लिखा होगा सो करेक्ट इट, ओके, होता है आदमी, ओके। तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन h 4 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट है h, रेडियस है r, तो स्लैंट हाइट कितना आएगा, क्योंकि हमें वो भी निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट लगेगा वो, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या फॉर्मूला भाई, L इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अभी तो निकाला पिछले एग्जांपल में, 16 प्लस 9 कितना आएगा, अंडर रूट 25। सो L इक्वल्स टू कितना आता है 25, सॉरी 5 सेंटीमीटर, हो गया, इतना काम हो गया। अभी क्या निकालने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, अब यहाँ पे टॉय का सरफेस एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो हाइट है, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू हमें डाल देनी पड़ेगी, उससे पहले पाई को कॉमन निकाल लेते हैं और आर को भी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए मुझे, जो इजी वे है आप बताइए, उस तरह से हम करेंगे, आप बता तो नहीं सकते आप लोग। सो हमारा जो सिंपल ट्रेडिशनल वे उसी वे से जाएंगे। सो पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया आर एल प्लस 2 आर स्क्वायर, पाई को कॉमन निकाला, क्यों निकाला सर, बाद में करेंगे ना भाई, 3.14 से अलग, हर एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करने से एक ही साथ कर देंगे ना। सो पाई वैल्यू इज 3.14 इन ब्रैकेट, आर की वैल्यू कितनी 3, एल की वैल्यू कितनी 5 प्लस 2 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर, ओके। अब चलो सॉल्व करते हैं, तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये 3 कितना हुआ 15 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 18 कितना हुआ 33, तो 3.14 इंटू 33 कितना होगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं हम, याद रखिए। अब ये कैलकुलेट करके रखा है मैंने, इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है, ओके। या तो कोई तकलीफ है आप लोगों को, अगर होगी तो आप बताइए। सो अभी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम निकालना, तो पहले क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, यस 2/3 पाई आर क्यूब, मेरी तरफ मत देखो भाई, ये आना चाहिए आपको, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी यहाँ पे जो जो कॉमन निकलने वाली चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन निकलेगा भाई, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच जाएगा सिर्फ 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा चला गया, क्या बचा एच, यहाँ से ये 1/3 गए, ये पाई आर स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर चला गया, पाई भी चला गया, थर्ड भी चला गया, तो 2 बच गया, आर बच गया, इसका तो सिर्फ एच ही बचा है। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टी बार बार नहीं लिखना, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, एच क्या है, एच हमारा निकाला है भाई हमें, कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 प्लस 2 टाइम्स 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 करना पड़ेगा, 3 गेट कैंसल, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 6 कितना हुआ मल्टीप्लाई बाय 10, अभी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30, आगे का आंसर बताइए क्या होगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा 94.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। बहुत इजी है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, इसको स्प्लिट अप कर लिया, 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 3 गेट कैंसिल, 3.14 एज इट इज 3 एज इट इज 4 2r 2 3 6 4 प्लस 5 6
ये 3 एज इट इज, 3.14 एज इट इज। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 30 बन गया ये, इट इज 30 और 3.14 into 30 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस, थोड़ा सा मैं अगर सामने आता हूँ तो हो रहा है ब्राइटनेस का प्रॉब्लम। 11 नंबर एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक बॉल है भाई, और बॉल की जो हाइट है उन्होंने दी, वो कितनी हाइट है, 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर बॉल की हाइट 42 सेंटीमीटर लोगे तो उसका रेडियस कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। और ये बॉल क्या है, हेम स्पीयर है। और स्पीयर का आपको क्या पूछा है, व्हाट द सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया क्या होता है स्पीयर का, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें आर की वैल्यू डालो, आर 21 है, मिल जाएगा आपको हाइट से। डायमीटर है ये 42। और आपको वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है बताइए, यस 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूला है, डालो, स्टैंडर्ड है, करना है। ओके, लेट्स सी 12 नंबर एग्जाम्पल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक ग्लास है, सर्कुलर ग्लास है, यस एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, और इसमें एक स्पीयर डाला हुआ है। जैसे स्पीयर डालता हूं मैं तो ये पूरा भर जाता है। अब इसको मैंने धागा लटका हुआ है, समझ लीजिए, मैं हाथ नहीं डालने वाला, उसमें धागा लटका हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो धागा है मेरा, ये जो धागा है, ये स्पीयर पूरा डालने के बाद पूरा टच हो जाता है पानी। अब बोलिए जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जो भरा हुआ है पूरा अभी, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल फ्लास्क। ये जो कोनिकल बोल रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल जो फ्लास्क है, सिलेंड्रिकल जो ग्लास है, इसमें जितना पानी होगा, वॉल्यूम जिसका सिलेंडर का जितना होगा उतने वॉल्यूम वाटर का हो जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, करेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो स्पीयर है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। जैसे मैं बाहर निकालता हूं, ये जो वाटर है डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच मीन्स उसकी जगह पे पानी चला जाएगा, तो पानी थोड़ा सा नीचे उतर जाएगा। तो वो नीचे उतरने वाला पानी जब वो उतर जाएगा तो तभी हमको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितना एग्जैक्टली पानी है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये स्पीयर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पानी कितना मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, स्पीयर को निकालूंगा। बट स्पीयर को निकालने के बाद इट मीन्स पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं स्पीयर का वॉल्यूम अगर माइनस करता हूं तो मुझे करेक्ट वाटर मिल जाता है। आर यू गेटिंग? और एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि ये जब यहाँ पे ये मेटल का स्पीयर डाला हुआ है तो ये पूरा जो कंटेनर है इट इज फुल। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितना वाटर है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही मेरा वाटर का वॉल्यूम है। बट एग्जैक्टली वो चीज है क्या, नहीं। इसमें अगर मैं पत्थर डालते जाऊंगा, कवि की स्टोरी सुनिए ना, अगर कोई डबड़े में इसमें अगर कोई पत्थर डाल दिया जाएगा तो वाटर का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। ऐसे ही इसमें मैंने जो स्पीयर डाला है, ये स्पीयर ने कुछ वॉल्यूम वहां पे एरिया कवर कर लिया, उसके कारण पानी ऊपर चढ़ गया। तो मुझे एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दिख रहा है। बट जैसे मैं स्पीयर निकालता हूं तो कुछ वाटर कम हो जाता है। वो कम होने वाला वाटर कितना होगा, ऑब्वियसली जितना जितना वाटर डिस्पैच कितना होगा, वाटर डिस्पैच कितना हो रहा है आपका, कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का बराबर होगा। कम होने वाला वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए कि पहला जो पानी भरा हुआ था उसके बाद जितना वाटर कम हुआ वो अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अगर माइनस कर लेता हूँ, मीन्स वो वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन द स्पीयर इज इनसाइड माइनस स्पीयर रिमूव करने के बाद जो डिस्पैच हुआ वाटर अगर माइनस करता हूँ तो एग्जैक्ट वाटर मुझे मिल जाएगा। कुछ बात आ रही है समझ में? इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अगर माइनस करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट वाटर मिल जाएगा, कितना वॉल्यूम वाटर है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, इसको अपन लिख लेंगे। पहले अभी स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है, लॉजिकल है, समझना पड़ेगा आपको। तो स्टार्ट करेंगे पहले कि गिवन में क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई, h है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, सिलेंडर का बेस का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। सो इट्स रेडियस, अब यहाँ पे दो रेडियस आएंगी, एक स्पीयर की आएगी, किसकी आएगी, इसको R1 कंसिडर कर लिया, दैट इज 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी
जो छोटा सा स्पीयर है भाई उसका भी डायमीटर दिया है, सॉरी उसका भी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्पीयर, diameter of sphere is 2 centimeter, so its radius that is R2V 1 centimeter आ पाएगा उसका। ओके ये पूरा बन गया। अब हमें क्या निकालना है कि कितना वाटर यहां से, इसमें कितना वाटर है। ओके तो पहले अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। सो लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने डालेंगे क्योंकि वो कट होने वाला है, माइनस होने वाला है, उसको बाद में देखेंगे। सो पाई विल बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर। अभी यहाँ पे R1 आएगा क्योंकि हमें सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो R1 कितना है भाई 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी भाई 30, तो 210 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, करेक्ट है, ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो गया। तो इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब। तो आर क्या है, रेडियस क्या है उसकी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1, उसका कोई इफेक्ट होगा क्या हमारे पे, नहीं होता है। तो दैट विल बी एज इट इज, उसका आंसर आएगा 4/3 पाई। उसका आंसर क्या आएगा 4/3 पाई बाई 4/3 मीन्स क्या होता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना भाई। द आंसर इज 1.33। सो आंसर इज 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बन गया मेरा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो ये आप लिख लेते हो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमें काम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, when the sphere is immersed means उसमें से निकाला गया, when the sphere is immersed in the glass the volume of water displace। जब मैंने वो स्पीयर इमर्स किया तो वो डिस्प्लेस होगा। सो वाटर डिस्प्लेस when the sphere immerse, स्फीयर डालने के बाद जो वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो वाटर हिला है वो डिस्प्लेस हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर आ जाएगा, दैट इज 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास कैसे आएगा फिर। सो वॉल्यूम of water remain in glass, वो कैसे मिलेगा भाई। सो हम कैसे करेंगे अब बताइए। यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन इन द ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास क्या था 210 पाई माइनस 133 पाई, 1.33 पाई, ये हमारा आंसर है। अब इसको पूरा अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, यस यहाँ पे हमारा ये गलत हुआ है, यहाँ पे ये 7 चाहिए था, ये अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये छोटी वैल्यू क्यों आ रही है, पीछे अलग आंसर है ना। सो ये R2 का R1 का स्क्वायर तो 7, ये कितना आता है भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट मिनट, 7 7 49 3 जा यस 147 एंड 0। तो यहाँ पे ये होता है, आदमी है, होगा ना, ऑब्वियसली होगा, अभी नहीं होगा तो कभी होगा। 1470 में से 1.33 गया तो कितना रहेगा भाई 1468.66 पाई, इतना आपका आंसर रहेगा 66।
या फिर आप ओके ये 67 आएगा, 67 पाई. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन इन द ग्लास, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर remain in the glass is 1468.67 पाई. अब पाई की वैल्यू नहीं डालनी होती है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो. दिस इज पाई एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. यस, रिमेंबर दिस वन. सो दिस इज द अप टू 7.1. इतना ही है इसमें जो आपने 9th में पढ़ा था उसका बेसिक है. सो मीट यू टुमारो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. ब्लर हो रहा है तो आप बोल सकते हो.